निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए, जानिए इस व्रत की पारण विधि और समय। निर्जला एकादशी व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। यहाँ आप जानेंगे निर्जला एकादशी का पारण समय और पारण विधि क्या है और इस व्रत में पानी कब पीना चाहिए। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठोर और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक पानी की एक बूंद नहीं ग्रहण की जाती। भीषण गर्मी में बिना पानी के रहना सही में एक कठोर तपस्या है। कहा जाता है कि पांडव पुत्र भीमसेन ने ये व्रत किया था। इस एक व्रत को करने से उन्हें साल में आने वाली संपूर्ण एकादशी का फल एक साथ प्राप्त हो गया है। तभी निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। कहते हैं जो कोई इस व्रत को विधि विधान रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत में पानी कब पिएं और इस व्रत की पारण विधि और पारण समय क्या है। अगर आप शिव जी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निर्जला एकादशी में पानी कब पिए, गुरु जी ने बताया। निर्जला एकादशी व्रत में पानी द्वादशी के दिन पीना चाहिए। इस साल निर्जला एकादशी में पानी पीने 19 जून की सुबह 5:24 के बाद पिया जाएगा। लेकिन जो लोग स्वास्थ्य कारणों की वजह से बिना पानी के नहीं रह सकते हैं वो एकादशी के दिन पानी पी सकते हैं। तो वहीं कुछ लोग शाम की पूजा के समय भी पानी पी लेते हैं। निर्जला एकादशी का पारण कब है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 19 जून की सुबह 5:24 से 7:28 के बीच किया जाएगा। पारण के लिए समय से उठ जाएं क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत खोलना ज्यादा शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत पारण विधि। निर्जला एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं। फिर स्नान कर सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें। फिर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करें। उन्हें भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। फिर नींबू पानी पीकर व्रत खोल लें। निर्जला एकादशी से जुड़ी 10 बातें गुरुजी ने बताया। इस व्रत का महत्व काफी अधिक है क्योंकि इस एक व्रत से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य मिल जाता है। इसलिए काफी लोग ये व्रत करते हैं। जानिए निर्जला एकादशी से जुड़ी खास बातें। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य प मनीष शर्मा के मुताबिक ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। ये भगवान विष्णु की पूजा और उनके लिए व्रत करने का पर्व है। इस एक व्रत से साल भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य मिल सकता है। इस एकादशी को पांडव और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। महाभारत के समय भीम ने भी ये व्रत किया था। इस वजह से इस एकादशी को ये नाम मिला है। इस दिन व्रत उपवास रखने के साथ ही मौसमी फल जैसे आम, मिठाई, पंखा, कपड़े, जूते, चप्पल, धन, अनाज का दान जरूर करना चाहिए। घर में पूजा पाठ करने के साथ ही किसी पौराणिक महत्व वाले मंदिर में भी दर्शन पूजन करना चाहिए। बाल गोपाल, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर ठंडा जल चढ़ाकर चंदन का लेप करना चाहिए। शिवलिंग का श्रृंगार बिल्व पत्र, हार फूल से करें। निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन अन्न और पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। अभी गर्मी के समय में दिन भर भूखे प्यासे रहना मुश्किल है, इसी वजह से ये व्रत तपस्या की तरह है। किसी मंदिर में या किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर प्याऊ लगाएं या किसी प्याऊ में मटके का दान करें। पक्षियों के लिए घर के बाहर अन्न और जल जरूर रखना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें व्रत उपवास के साथ ही विष्णु जी के मंत्र उ नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। सुबह शाम पूजा करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठें, पूजा पाठ करें और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएं। इसके बाद ही खुद खाना खाएं। इस तरह ये व्रत पूरा होता है।
महाभारत के समय महर्षि वेद व्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया था। इस समय भीम ने व्यास जी से कहा था कि मैं तो भूखे रह ही नहीं पाता हूं, तो मुझे एकादशी व्रत का फल कैसे मिल सकता है। व्यास जी ने भीम को बताया कि निर्जला एकादशी के व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य कमाया जा सकता है। इसके बाद भीम ने भी ये व्रत किया था। जो लोग दिन भर भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उन्हें फल और दूध का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले लोग एकादशी पर सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा करने का संकल्प जरूर करें। इसके बाद व्रत करें। एकादशी व्रत न रखने का परिणाम। जब कोई ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह मनुष्य के रूप में अपने कर्तव्य में विफल होने के कारण पाप का भागी बनता है। भगवद गीता और अन्य वैदिक शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण और प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा करके बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। यदि कोई अज्ञानता से या किसी अन्य कारण से एकादशी का पालन नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा पापी माना जाना चाहिए। एकादशी पर खाए गए प्रत्येक निवाले के लिए उसे लाखों ब्राह्मणों की हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप लगता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी उपवास का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और ऐसा जीव कभी भी नारकीय क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता है। एकादशी व्रत के लाभ। भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, तो वे उसके सभी पापों को जला देंगे और इस प्रकार उनके दिव्य निवास के द्वार ऐसी आत्मा के लिए खुल जाएंगे। एकादशी का व्रत किसी भी अन्य व्रत से बढ़कर है। यह तीर्थ स्थान पर जाने से भी बढ़कर है और ब्राह्मणों को दान देने से भी बढ़कर है। एकादशी व्रत कैसे करें? इस एकादशी के दिन भक्त शरीर की बुनियादी जरूरतों को कम करते हैं और खास तौर पर स्वादिष्ट और मनभावन व्यंजन खाते हैं। इसके बजाय वे श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति सेवा में खुद को लीन कर लेते हैं। इस एकादशी के दिन भक्त कृष्ण के पवित्र नामों का जाप 24 माला करके, उनकी दिव्य लीलाओं की चर्चा करके और अन्य भक्ति गतिविधियां करके अपनी भक्ति गतिविधियों को तीव्र करते हैं। एकादशी के दिन भक्त भगवान की लीलाओं पर चर्चा करने या श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने, दर्शन को समझने के लिए जब आदि में इतने लीन हो जाते हैं कि उपवास उनके लिए खुशी से किया जाने वाला एक मिशन बन जाता है और एक उत्सव बन जाता है। वास्तव में उपवास भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से किया जाने वाला एक बलिदान है। श्री प्रभुपाद कहते थे कि जब हम एकादशी या हरिवासर के दिन उपवास करते हैं, तो हमें इसे भगवान के प्रति अपनी प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा के एक भाग के रूप में लेना चाहिए। एकादशी पर क्या करें और क्या न करें। व्यक्ति को सभी सांसारिक गतिविधियां शरीर से जुड़ी हुई, जैसे कि नया व्यवसाय शुरू करना, विवाह समारोह, शवों का दाह संस्कार आदि बंद कर देना चाहिए। महामंत्र का जाप सुनने पर भगवान हरि आसानी से प्रसन्न होते हैं और इसलिए व्यक्ति को एकादशी पर अधिक जाप करना चाहिए, 24 माला या अधिक। आप 4 के सेट में माला बढ़ा सकते हैं। जो लोग महामंत्र नहीं जानते, उनके लिए यह इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिसंतरा उपनिषद के अनुसार इस युग की पापी आत्माओं के उद्धार के लिए इस मंत्र की सिफारिश की गई है। जब कैसे करें और क्यों? अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए जप करते समय प्रत्येक शब्द को सुनना अनिवार्य है। वेदों में मंत्रों की अधिकता में महामंत्र परमेश्वर के 16 शब्दों वाले नाम कलियुग के लिए सबसे शक्तिशाली है। यह सभी बीमारियों, नकारात्मकता और पापों को दूर करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह व्यक्ति को हर शुभ चीज प्रदान करता है, जैसे सुख, समृद्धि, और यह वैकुंठ के द्वार भी खोलता है। एकादशी के दौरान अनुशंसित गतिविधियां हैं: भगवद गीता,
श्रीमद् भागवतम और अन्य वैष्णव साहित्य जैसी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना, भक्ति गतिविधियों में शामिल होना और निश्चित रूप से उपवास और जप करना। क्या न करें? दूसरे के घर भोजन करने से बचना चाहिए। इस दिन विवाह, जन्मदिन, दोपहर या रात्रि भोज आदि का निमंत्रण स्वीकार न करें जब तक चिकित्सकीय सलाह न दी जाए। एक बार से अधिक भोजन करने से भी बचना चाहिए। स्त्री पुरुष के साथ शारीरिक संबंध से बिल्कुल बचना चाहिए। इस दिन पुरुषों को शेविंग नहीं करनी चाहिए और महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। उपवास शहद खाकर, कांसा खाकर तथा शरीर पर तेल मालिश करके तोड़ा जाता है। एकादशी का व्रत कैसे करें? एकादशी व्रत एक प्रकार का त्याग है जिसे 3 तरीकों से मनाया जाता है। 1. कोई भी भोजन और पानी नहीं पीना, निर्जला व्रत। 2. केवल पानी पीना। 3. दूध या जूस, तरल पदार्थ लेना। 4. अनाज, दाल, मसूर आदि या ऊपर बताई गई चीजों से युक्त कोई भी भोजन न खाना, क्योंकि वे इस दिन पाप से दूषित होते हैं, लेकिन एकादशी के दिन खाने की अनुमति है। अधिकांश भक्त चौथे प्रकार का उपवास रखना पसंद करते हैं, जैसा कि श्री प्रभुपाद ने सुझाया था। एकादशी के दिन क्या न खाएं? अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि अनाज से बने सभी प्रकार के आटे, शहद, सामान्य नमक। एकादशी पर भोजन की अनुमति आलू, मूंगफली, मखाने, कुटू का आटा, सावंक। एकादशी पर खाने योग्य फल, केला, सेब, आम आदि। ताजा क्रीम में केला का फल, सलाद। एकादशी पर खाना पकाने के लिए अनुमत माध्यम घी या मूंगफली का तेल। दूध से बनी वस्तुएं जैसे पनीर, कंडेंस्ड मिल्क या खोया, यदि वे घर पर ताजा बनी हों तो उन्हें खाने की अनुमति है। एकादशी पर प्रयोग किए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, ताजा अदरक, सेंधा नमक और ताजा हल्दी। ये सभी मसाले घर पर ही पीसे हुए होने चाहिए। एकादशी पर मसाले वर्जित हींग, तिल, जीरा, मेथी, सरसों, इमली, सौंफ, इलायची और जायफल। उपवास रखने और तोड़ने का समय। एकादशी व्रत की शुरुआत एकादशी या महाद्वादशी के दिन सूर्योदय से होती है। व्रत तोड़ने का समय द्वादशी को होता है, जो कि अगले दिन होता है। व्रत तोड़ने का समय हमारी वेबसाइट पर दिए गए वैष्णव कैलेंडर में बताया गया है। श्री प्रभुपाद द्वारा बताए गए अनुसार अगले दिन निर्धारित समय पर श्री कृष्ण प्रसाद अनाज से बना खाकर व्रत तोड़ा या पूरा किया जाता है। जिन लोगों ने निर्जला एकादशी रखी है, वे निर्धारित समय पर पानी पीकर अपना व्रत पूरा करते हैं या तोड़ते हैं। एकादशी पर देवताओं को अर्पित किया जाने वाला भोग श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और लड्डू गोपाल को एकादशी के दिन भी अन्न का भोग लगाया जाता है। इस महाप्रसाद का उपयोग अगले दिन व्रत खोलने के लिए किया जाता है। लेकिन श्री गौरांग महाप्रभु और श्री नित्यानंद को बिना अन्न के भोग लगाया जाता है। उनके स्वामी श्री श्री गौर निताई ने भक्तों की भूमिका निभाई है, इसलिए वे एकादशी का व्रत रखते हैं और हमारे दीक्षा गुरु श्री प्रभुपाद भी ऐसा ही करते हैं।